हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका हमने मॉड्यूल 4 का चैप्टर 2 दैट इज प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपनी पिछली वीडियो में टॉपिक कवर कर लिया है इवैल्यूएटिंग द पीएसआर्स को, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज कंपनसेशन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को। उससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से दैट इज कंपनसेशन। अब हमें पता है कि पीएसआर का क्या काम है। वो कंपनी के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, अब जो अगर तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो उसे टारगेट प्रोवाइड किया गया है वो उससे बढ़ के काम कर रहा है, उससे भी अच्छा काम कर रहा है, तो वो क्या है, उसे सैलरी के अलावा उसे बोनसेस दिए जाते हैं, रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, कंपनसेशन। जो कब मिलती है कंपनसेशन, जब हम किसी भी गिवन टारगेट से बढ़ के काम करेंगे। ठीक है, अगर हम देखो क्या बताया है, जैसे हमने कि हम अगर एनुअली बात करते हैं तो हम एनुअली जो हमें टारगेट दिया गया था हमने उससे बढ़ के सेल्स की हुई है। ठीक है ना, हमने उससे बढ़ के अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को रिप्रेजेंट किया है, तो क्या है, देन क्या है कि हम एबल होंगे कि हमें कंपनसेशन मिले, हमें कोई बोनस मिले। ठीक है, तो कंपनी उन पीएसआर्स को जिन्होंने अच्छा काम किया, अपनी परफॉर्मेंस को और बढ़ा के काम किया, देन क्या है कि वो कंपनी उन पीएसआर्स को कंपनसेशन बोनसेस प्रोवाइड करती है। उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं कंपनसेशन। ठीक है, अब कंपनसेशन फॉर द प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में चेंज ओवर टाइम एंड कंपनीज में एडजस्ट और ऐड कंपोनेंट्स टू मोटिवेट देयर सेल्स टीम एंड ड्राइव बिजनेस रिजल्ट्स। अब कंपनसेशन में क्या है कि कंपनसेशन हो सकता है आपके बोनस में इंक्रीज कर दिया जाए या डिक्रीज कर दिया जाए। ये किसके बेसिस पे होगा, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। बट मेनली जो कंपनीज हैं वो आपके जो बोनसेस हैं, रिवॉर्ड्स हैं, उनमें आपको इंक्रीज प्रोवाइड करेगी, सो दैट क्या है कि आप मोटिवेट हो एंड उनकी सेल्स को और इंक्रीज कर दें, जिससे हमारे बिजनेस को, हमारी कंपनी को और बेनिफिट होगा और प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कंपनसेशन। अब कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं जिन्हें क्या है कंपनी हमें प्रोवाइड करती है, अगर हम कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस उन्हें प्रोवाइड करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जो हैं वो देते हैं एंड उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास बेस सैलरी। अब बेस सैलरी तो किसके बेसिस पे होगी हमारे पास कि हम कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर हम फ्रेशर्स हैं, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमारी बेस सैलरी कम होगी। बट धीरे धीरे जैसे ही हमें एक्सपीरियंस आना स्टार्ट हो जाएगा, हम उनकी सेल्स में इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे, देन क्या है कि हमारे पास जो हमारी बेस सैलरी है जो हमें मिलेगी बाय मंथ, ठीक है ना, और बाय मंथली मिलेगी या मंथली मिलेगी, उसमें जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट होगी। ठीक है, आपको मंथली इतने पैसे ही मिलेंगे अगर आप हमारे पास काम करते हो। ये जो हमारे पास सैलरी है उसे हम बेस सैलरी बोलेंगे। ठीक है, इट इज़ द फिक्स्ड अमाउंट पेड रेगुलरली, यूजुअली मंथली और बाय मंथली। जो आपको मंथली सैलरी मिलती है अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, तो वो हमारे पास क्या होगी, बेस सैलरी होगी, जो क्या है एक फिक्स्ड अमाउंट में होगी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। देन सेकेंड है हमारे पास कमीशंस। अब कमीशंस में क्या है कि आप किसी भी किसी की आप कंपनी की सेल्स को इंक्रीज करने में आप हेल्प कर रहे हो। ठीक है ना, आप हमारी कंपनी का प्रोडक्ट जो है सेल्स करने में हेल्प कर रहे हो किसी और को, तो आपको उसमें कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ सेल्स रेवेन्यू जनरेटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफन टाइड टू स्पेसिफिक टारगेट्स। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको कमीशन तभी मिलेगा, आपको प्रॉफिट तब होगा जब क्या है कि आप किसी स्पेसिफिक टारगेट को जो है वो रीच करते हो। ठीक है ना, आप उस स्पेसिफिक टारगेट तक अगर पहुंचोगे, देन आपको कमीशन मिलना स्टार्ट होगा। ये सारे जो हमारे पास हैं, किसके लिए ये चीज़ें की जा रही हैं, ऐसे कंपोनेंट्स हम
क्यों प्रोवाइड करते हैं अपने PSRs को? सो दैट अपने PSRs को हम मोटिवेट कर सकें, सो दैट वो अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना स्टार्ट करें, वो परफॉर्मेंस अपनी इंक्रीज़ करना स्टार्ट करें, इम्प्रूव करना स्टार्ट करें। ठीक है, अब थर्ड है हमारे पास बोनसेस। अब हमें बोनस मिलते हैं, ठीक है ना, जो भी हमारे पास, अगर हम जैसे हमने साल भर काम किया, हमें जो टारगेट मिला था एनुअली, हमने वो कंप्लीट किया, बल्कि उससे बढ़ के काम किया है, ठीक है, उससे बढ़ के सेल्स की है हमने, देन क्या है कि हमें एडिशनल पेमेंट्स मिलती हैं। ठीक है, वो एडिशनल पेमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू आवर सैलरी, सैलरी के साथ साथ हमें एडिशनल जो पेमेंट मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे? बोनस मिला हमें। ठीक है ना, दैट इज नोन एज बोनसेस। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? एडिशनल पेमेंट्स फॉर अचीविंग और एक्सीडिंग स्पेसिफिक सेल टारगेट्स सच एज एनुअल गोल्स। ठीक है, इसमें क्या है? जो पेमेंट्स आपको एडिशन में मिल रही हैं विद द सैलरी, आपको बेस सैलरी के एडिशन में जो मिलेंगी, अगर आप किसी एक टारगेट को अचीव करते हो या उस टारगेट से बढ़ के काम करते हो, देन उस एडिशनल पेमेंट को क्या बोलेंगे हम? बोनसेस। ठीक है, ये हो गया। देन फोर्थ है हमारे पास इंसेंटिव्स। आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, उसमें क्या है कि आप अगर कुछ ना कुछ आपको रिवार्ड्स दिए जाएंगे या गिफ्ट्स दिए जाएंगे। ठीक है ना, अगर आप क्या है कि अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हो, सेल्स को कंपनी की इंक्रीज करते हो। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? रिवॉर्ड्स फॉर मीटिंग और एक्सीडिंग द सर्टेन परफॉर्मेंस मैट्रिसेस लाइक सेल्स वॉल्यूम, मार्केट शेयर और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब क्या है कि आप क्या कर रहे हो? अगर आपको जो टारगेट दिया गया है आप उसे पूरा कर रहे हो या उससे बढ़ के काम कर रहे हो, देन क्या है कि आपको इंसेंटिव्स भी दिए जा सकते हैं। जैसे आपका सेल्स वॉल्यूम जो है, जितना आपको कहा गया था आप उससे बढ़ के आपने सेल कर दिया। ठीक है, या क्या है कि आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है, अगर हम फीडबैक लेते हैं, ठीक है, कस्टमर से, तो आप जो है, आपके लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो अच्छी बन रही है, आप जो है इमेज उस प्रोडक्ट की अच्छी बना रहे हो, देन क्या है कि उस टाइम पे आपको जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उस टाइम पे हम उन्हें रिवॉर्ड्स को इंसेंटिव्स बोलेंगे। ठीक, देन फिफ्थ पॉइंट आ गया हमारे पास बेनिफिट्स। अगर हम क्या है कि मार्केटिंग के केस में बात करते हैं तो हमें वेरियस अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू द बोनसेस और इंसेंटिव्स। ठीक है ना, अब हमें क्या है कि अगर हम उनके लिए लॉयल जो एम्प्लॉयर की तरह वर्क करेंगे एंड अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे, तो क्या है कि हम वो कंपनी जो है आपको अदर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करेगी, जैसे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस करेगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डैमेज हो रहा है आपकी बॉडी को, तो उसका खर्च जो है वो आपकी कंपनी लेगी। ठीक है, अगर आप रिटायर्ड हो रहे हो उस जो जॉब है उससे, तो आपके रिटायरमेंट प्लान्स भी जो है वो देंगी। ठीक है, आपको हो सकता है कि किसी ट्रिप पे भी भेज दे। ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कंपनी की तरफ से। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है? एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड बेनिफिट्स लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान्स एंड पेड टाइम ऑफ। ठीक है ना, अगर आपको क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छे से बढ़ रही है तो आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, दैट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा सकती है, रिटायरमेंट प्लान्स जो है वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं, एंड पेड ऑफ टाइम, ठीक है, वो भी प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, देन आ गया हमारे पास सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, आपका जो भी अदर खर्च होगा, ठीक है, उसका खर्चा भी वो कंपनी उठाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, आपके मील्स का खर्चा, ठीक है, आपके एंटरटेनमेंट का खर्चा हो गया, या आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो तो उसका खर्चा भी जो है वो कंपनी जो है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगी, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे क्या है कि आपको ही जो है कंपनी ऑफर प्रोवाइड करेगी कि आप यहाँ पे ट्रिप पे जा सकते हो एंड फुल खर्च जो है वो हमारा होगा। ठीक है, इस ऐसे अकॉर्डिंगली आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे घूमने का मौका भी मिलेगा, एंड क्या है कि आपको जो है कंपनी ही वो पैसा उठाएगी। तो वो क्या हो गया हमारे पास? कंपनसेशन, हमें कोई ना कोई रिवॉर्ड दिया गया हमारी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ठीक है, दैट इज नोन एज कंपनसेशन। अब इसमें क्या लिखा है? अ बजट फॉर बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस। ठीक है, बिजनेस के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, उसके लिए जैसे हमारे पास ट्रैवल का खर्चा हो गया, ठीक है, खाने पीने का खर्चा हो गया, वहाँ पे एंटरटेनमेंट का खर्चा हो गया, ये सारा खर्चा जो है, ठीक है, वो कौन उठाएगा? आपकी कंपनी उठाएगी।
जिससे क्या है कि आपको प्रॉफिट होगा, आप घूम भी आओगे एंड काम भी कराओगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक्सपेंसेस अकाउंट। देन 7th है हमारे पास कार अलाउंस। अब मार्केटिंग के केस में ही अगर बात करते हैं हम, तो क्या है कि कंपनी वाले जो तो हैं कि आपको एक व्हीकल जो है कंपनी प्रोवाइड करेगी या आपको अलाउ कर देगी अपना पर्सनल व्हीकल, जिसके एक्सपेंसेस जो हैं वो कंपनी उठाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि आपको एक प्रोवाइड किया जाएगा व्हीकल, जो क्या है कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट आप जब भी बिजनेस के लिए कहीं पे जा रहे हो तो आप वो जो व्हीकल है जो कंपनी ने प्रोवाइड किया है आप उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, अ प्रोविजन फॉर द पर्सनल व्हीकल और द कंपनी प्रोवाइडेड कार फॉर बिजनेस यूज़। ठीक है, कंपनी आपको एक व्हीकल, हो सकता है कि वो बाइक हो या कार हो, वो आपको प्रोवाइड कर देगी, जिससे क्या है कि आप जो भी बिजनेस का काम है उस पे ही अगर कहीं पे जाना है तो वो कार के थ्रू जो है वो इजीली आप पहुंच सकते हो। ठीक है, एंड ऑन टाइमली आप पहुंच सकते हो। ठीक है, देन आ गया हमारे पास 8th, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फंड्स। अब क्या है कि आपको ऐसे फंड्स दिए जाएंगे या आपको ट्रेनिंग्स या कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो, आपको एज अ रिवॉर्ड जो है आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, आपको डेवलप करने के लिए, सो दैट आप और इम्प्रूव कर पाओ, आपको ट्रेनिंग्स मिल सकती हैं। ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस को ज्वाइन करने का मौका मिल सकता है, या आपको एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब एलोकेशन फॉर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंसेस एंड एजुकेशन। ठीक है, अब क्या है कि आपको एलोकेट किया जाएगा, या तो आप अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कोई इम्प्रूवमेंट कर लो। ठीक है, देन कॉन्फ्रेंसेस को ज्वाइन कर सकते हो, या एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो। ये सारी जो है हमारे पास किस में आ जाएंगी, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फंड्स भी जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। देन आ गया हमारे पास 9th पॉइंट, दैट इज रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड्स प्रोग्राम्स। ठीक है, आप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो आपको पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन भी दी जाएगी। ठीक है, आपको मौका मिलेगा, आपको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे उस टाइम पे। ठीक है ना, जैसे हमने क्या है कि हमने अच्छा काम किया तो हमें पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन भी मिलेगी कि इस बंदे ने जो है वो अच्छा काम किया हुआ है। ठीक है, पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन तो मिलेगी, बट अवार्ड्स भी जो हैं आपको मिलेंगे। एनुअली हो सकता है कि वो अवार्ड सेरेमनी भी करें एंड उस टाइम पे आपको अवार्ड्स भी दिए जाएं, सो दैट आप क्या है मोटिवेट हो सको और अच्छा परफॉर्म कर सको। ये जो है हमारे पास, ये जो सारे प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू आपको मोटिवेट किया जाता है। ठीक है, आपको बोनसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, सो दैट आप और अच्छा कर पाओ एंड और अच्छी जो है हमारे सेल्स कर पाओ एंड मोर प्रॉफिट दे पाओ कंपनी को। ये सारे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं कि कंपनसेशन प्रोसेसेस हैं, जिससे क्या है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो मोटिवेट कर पाएँ। ठीक है, ये होता है हमारा कंप्लीट कंपनसेशन टॉपिक। देन है हमारे पास फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ PSRs। अब फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं हमारे पास, कि क्या क्या जो है एबिलिटीज़ हैं PSRs के पास, जो क्या है कि वो अचीव कर पाएंगे अगर वो फ्यूचर में और ऐसा काम करते हैं या अपने में इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं, तो फ्यूचर में वो कैसे कैसी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें हैंडल कर सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है, future prospects of PSRs in pharmaceutical industries are generally positive in their job growth। ठीक है, अगर तो वो और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हैंडल कर सकते हैं तो उनके लिए वो पॉजिटिव नेचर होगा। ठीक है, जिसमें क्या है कि वो अपनी जॉब ग्रोथ में और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एंड उनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे। ठीक है, उनकी प्रमोशन होनी स्टार्ट हो जाएगी PSRs की। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास जॉब ग्रोथ। अगर जॉब ग्रोथ की बात की जाए इन केस ऑफ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट की, फ्यूचर में जाके उन PSRs की जॉब में कैसी ग्रोथ मिलेगी, तो हम उसमें बात करते हैं अगर
तो क्या है कि इन्होंने बताया है कि 2020 से लेके 2030 तक जो है हमारे पास 5% ग्रोथ जो है हमें दिखने को मिलेगी अगर हम प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करते हैं इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 5% फ्रॉम 2020 टू 2030। ठीक है ना, अब इन 10 ईयर्स में जो है हमारे पास 5% ग्रोथ जो है वो दिखने को मिलेगी अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि हमें फ्यूचर में जो है वो उनकी पीक दिखनी स्टार्ट होगी, धीरे धीरे वो बढ़ना स्टार्ट होगा, 5% वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है उनकी एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, देन आ गया इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्या होगा, ठीक है, अब क्या है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में 2028 तक जो है इन्होंने बताया है कि जो PSRs हैं वो इंक्रीज होगा, उनका जो रेट है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में उनका जो ग्रोथ है वो 11% जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए कि उनका कितना रेवेन्यू जो है वो बढ़ना स्टार्ट होगा तो वो क्या है 11% जो है इंक्रीज़ होगा उनके रेवेन्यू ग्रोथ में बाय द 2028। ठीक है, द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इज एक्सपेक्टेड टू सी एन 11% इंक्रीज इन रेवेन्यू ग्रोथ बाय 2028। ठीक है, अब क्या है हमारे पास कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि 2028 तक जो है हमारे रेवेन्यू में 11% जो है इंक्रीज होगा। अगर हम यहाँ पे अब किसी एक जो हमारे पास प्रेजेंट जो रेवेन्यू चल रहा है उससे 2028 तक 11% इंक्रीज जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास बिजनेस डेवलपमेंट। अब क्या है कि अगर जो हमारे पास सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या है डिफरेंट बिजनेसेस में जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या लिखा है यहाँ पे, द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कैन मूव इनटू प्रोडक्ट रोल्स, ओवरसीइंग द डेवलपमेंट रोल, आइडेंटिफाइंग न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड पार्टनरशिप। ठीक है, वो प्रोडक्ट के रोल्स में जा सकते हैं एंड अगर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को जो है हमने आइडेंटिफाई करना है उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ठीक है, कैसे हमने अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना है, अगर ये जो PSRs हैं अगर वो इन बिजनेसेस में एनरोल करते हैं तो वो क्या है कि अच्छी डेवलपमेंट जो है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में मिलेगी उन्हें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रोडक्ट मैनेजमेंट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में क्या है हमारे पास कि हम डिफरेंट हमारे पास जो है रोल्स हैं PSRs के लिए जिनके थ्रू वो अपने इंक्रीज कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। ठीक है, अब अगर वो डिफरेंट प्रोडक्ट मैनेजमेंट में के रोल्स में अप्रोच करते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा जो है वो मिलेगा। ठीक है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कैन मूव इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल्स, ओवरसीइंग द डेवलपमेंट एंड लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च में जा सकते हैं वो। ठीक है, देन क्या है कि डेवलपमेंट में जा सकते हैं, देन प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल्स में जो है वो मूव ऑन कर सकते हैं जिनमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें फ़ायदा हो सकता है, उन्हें मोर प्रॉफिट जो है वो मिलना स्टार्ट होगा इन द फ्यूचर। ठीक है, अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वो क्या है कि ट्रेनिंग के लिए भी जा सकते हैं अगर उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया तो वो क्या है कि इन फ्यूचर एज अ ट्रेनर जो है वो जो है लग सकते हैं। जैसे क्या है कि हमने सो दैट कि एज अ हम अगर ट्रेनर लगते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि हम दूसरे जो PSRs हैं, जो न्यू PSRs हैं, उनकी स्किल्स को बढ़ाने में जो है वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, sales representative can move into training and development roles helping to develop the skills of other sales representative। ठीक है, अगर वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रोल में मूव करते हैं PSRs तो क्या है कि वो दूसरे न्यू PSRs जो हैं, फ्रेशर PSRs जो हैं, उनको ऑनगोइंग ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करने में, उनको स्किल्स को डेवलप करने में जो है वो हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास है कि हम कौन कौन से हमारे पास फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं। अगर हम
अपनी ही जॉब में बात करते हैं तो हमारे पास 5% इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हमें 11% इंक्रीज़ जो है हमारे रेवेन्यू में वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो हम क्या है कि दूसरे की स्किल्स को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेंगे एंड हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे पास पॉइंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट किसी भी PSR का कैसा होगा। ठीक है, इससे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है एंड ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट मॉड्यूल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।